नया साल, नए अंदाज, नए मौसम, नई बातें, नई प्लानिंग, नए लोग, पता नहीं क्या क्या नया होगा। खुदा करे कि आने वाला साल पाकिस्तान को मुस्तहकम कर दे, बाइज्जत कर दे, पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुकाम बहाल कर दे। या अल्लाह, ये नया साल हमारी कौम को खुशहाल कर दे, हमारी जितनी कमी है उन सब कमियों को पूरा कर दे, हमें आपस में एक कर दे, हमें एक हुजूम से एक कौम कर दे। ए खुदा, इस साल में ऐसा कर। लेकिन ये नहीं कि आज की हमारी नए साल की इस प्रोग्राम में आपके लिए कहके नहीं होंगे, आपके लिए पेशिन गोइयाँ नहीं होंगी, आपके लिए नए मंसूबे नहीं होंगे, नई बातें नहीं होंगी, नए गीत नहीं होंगे, सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज मैं नए साल में इब्तिदा कर रहा हूँ कि मैंने गाना भी गा लिया और वो गाना मैं आज आपको सुनाऊंगा। आप ऐसे ऐसे लोगों के सुनते रहें तो क्या मुझे नहीं सुनेंगे आप लोग? सुनना पड़ेगा आपको, आपकी इसलिए कि और इसके अलावा आपको बचारा क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आप टीवी बंद कर देंगे, लेकिन आपको मुझे पता है आप ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसा टीवी है जो बंद ही नहीं होता। अभी रिमोट ख़राब हो तो टीवी बंद नहीं होते। तो खुदा के लिए ख़राब वाला रिमोट हाथ में रखिएगा। और नए साल की ढेर सारी मुबारकबादें मैं आपको पेश कर रहा हूँ। पेशगी ले लीजिए और दुआएं ले लीजिए और मोहब्बतें ले लीजिए और प्यार ले लीजिए। मैं आपके प्यार और मोहब्बत में आज इस पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ दुनिया में लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। और जो हम में नहीं रहे, आज हम उनका ख़ास तौर पर जिक्र करेंगे कि हम उन्हें भी नहीं भूले, उनके घर वालों को भी नहीं भूले, उनके बच्चों को भी नहीं भूले, सबका जिक्र करेंगे। लेकिन नया साल इस बात का गवाह है कि जो मैं पिछले साल में ब्रेक लेता था, आज भी मैं उस पर कायम हूं। कोई साल मुझे ब्रेक लेने से रोक नहीं सकता। अगर मैं ब्रेक नहीं लूंगा तो साल को ब्रेक लग जाएगा। इसलिए कि ब्रेक नहीं लेते तो कुछ भी नहीं है, ब्रेक नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तो मेरे दोस्तों, नए साल का पहला ब्रेक, न्यू नवेला, बिल्कुल पेटी पैक, आपकी खिदमत में छोटा ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। नया साल आएगा, हमारे लिए खुशियां लाएगा, मुल्क में हर निज़ाम ठीक हो जाएगा, घर के नलके में पानी की जगह में पेट्रोल आएगा। कब वो साल आएगा जब डाकू घर में लूटा हुआ सामान देने वापस आएगा? कब वो साल आएगा? कब वो साल आएगा जब कोई लड़कियों से पर्स छीनने वाला नहीं आएगा? जब हर आदमी अपना मोबाइल अपने घर रोजाना शाम को लेकर जाएगा और लेकर आएगा। ऐ मेरे रब, कब वो साल आएगा? कब वो साल आएगा? कोई अगवा नहीं हो पाएगा, कब वो साल आएगा? हर आदमी पेट भर के रोटी खाएगा, कब वो साल आएगा? हर आदमी कपड़ों से अपने तन को छुपाएगा, कब वो साल आएगा? कब वो साल आएगा कि हर शख्स अपनी बेटी को बाइज्जत तौर पे ब्याहेगा? कब वो साल आएगा? कब वो साल आएगा जब हर घर में खुशी होगी और गम कभी नहीं वहां आएगा? कब वो साल आएगा जब शहीदों का लहू रंग लाएगा? कब वो साल आएगा? कब वो साल आएगा जब हमारे लबों पे मुस्कुराहट होगी, कहकों की सदाएं होंगी, हर तरफ खुशियों की भरमार होगी? कब वो साल आएगा? ऐ मेरे रब, कब वो साल आएगा? हमें वो साल अता कर दे, हमें वो माह साल अता कर दे। अल्लाह, हमें ऐसी हमारे दिमाग में सोच अता कर दे, इस पाकिस्तान के लोगों को यकजा कर दे, इन सबको एक साथ तरक्की करते हुए देखूं। कब वो साल आएगा? कब वो साल आएगा? जो पिछला साल गुजर गया है और नए साल आने में एक दिन रह गया है। पिछले साल कैफियत क्या थी? गरीब आदमी किसी से कहता था मैंने रोटी नहीं खाई,
दूसरे वाला बोलता मुझे क्या, मैंने रोटी नहीं खाई, मुझे क्या, ओए मुझे क्या, भाई मैंने खाना नहीं खाया, मुझे क्या, तन छुपाने को कपड़ा नहीं भैया, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, बच्चों की फीसें नहीं, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, बच्ची की शादी कैसे करूं पैसे नहीं, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मैं लुट गया, मैं मर गया, डाकू आए मैं तड़ गया, मैं थाने गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, कुछ भी ना मेरा मसला हुआ, मुझे क्या, 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 कफन भी अब तो महंगा है, कब्र भी अब तो महंगी है, ना किसी की हिफाजत है, न जान किसी की बख्शी है, हर एक लुटेरा आता है, भाई लूट के सब ले जाता है, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, ये था पिछले साल लोगों का हाल। तो मुझे क्या, तो ये मुझे क्या जब तक रहेगा ना, जब तक ये आवाज नहीं आएगी ना कि हाँ बताओ क्या बात है, क्या तुम्हारा मसला है, तब तक हालात हल होने वाले, सही होने वाले ही नहीं है। हालात कब सही होंगे, जब हम सब एक दूसरे के मसले में इन्वॉल्व होंगे, और पाकिस्तान में तभी हक और सच आएगा। तो पिछला साल क्या ले गया और क्या दे गया, ले तो बहुत कुछ गया, खजाने ले गया हमारे, इस जमीन में से जो मोती निकले वो मोती सब ले गया। हीरे जैसे लोग, मोतियों जैसी बातें उनके मुंह से निकलती थी, फूल झड़ते थे, कह कह बिखरते थे, सोच में खुशबू थी, बातों में जज्बा था, हुब्बुल वतनी थी। वो लोग नहीं रहे, चले गए। ये साल हमसे ये लेके जा रहा है। कौन कौन लोग गए हैं, यूं तो इंडस्ट्री में बेशुमार लोग गए, लेकिन हंसाने वाले लोगों का सिलसिला कब शुरू हुआ, जब मुनव्वर दरीफ साहब गए, रंगीला साहब गए, और लहरी साहब बीमार हो गए, निराला साहब चले गए, जुल्फी साहब गए, खलीफा नज़ीर गए। ये बड़े बहुत सीनियर लोग थे जिन्होंने फ़न की बेइंतहा खिदमत की थी, करोड़ों कह कहे बिखेरे थे इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में। वो चले गए, उसके बाद फिर गए और दिल का चैन भी ले गए। मोइन अख्तर आज हम में नहीं है, लेकिन मोइन भाई आप जहां कहीं भी हो, हम आपको नहीं भूले, और मैं तो आपको कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि आपके इतने एहसानात हैं मुझ पर। आप मेरी पहचान है, मेरी जान है, बहुत प्यार है मुझे आपसे, रहेगा, था। आपके बच्चे अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उन्हें अक़ीदतन, एहतरामन, मोहब्बत और प्यार में, आपकी मोहब्बत और प्यार में, आपके बच्चों से हम सब बहुत प्यार करते हैं। पूरा पाकिस्तान उन्हें चाहता है, और मैं उनके लिए सलाम पेश करता हूँ मोइन भाई, आपके बच्चों, क्योंकि आपके बच्चे उस बाप के बच्चे हैं जिस शख्स ने इस पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कह दिए, गम भुलाए लोगों के। आज वो हम में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें बहुत आला मुकाम अता फरमाए। उनकी कुछ यादें मेरे साथ हैं, लेकिन इन यादों को मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। इसमें मोइन भाई हैं, और फिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मोइन भाई तो मेरे बड़े भाई थे, लेकिन मेरा एक दोस्त भी इसमें, वो था लियाकत सुलझर, बहुत अच्छा फनकार, बड़ा दुर्वेश टाइप का इंसान। उसके बच्चों को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। आपके वालिद बड़े आदमी थे, 40 साल तक इस वतन के लोगों को हंसाया उन्होंने। लियाकत सुलझर, आपके बच्चों को बहुत प्यार और सलाम। बब्बू बिराल हमारे मुल्क का बड़ा आर्टिस्ट, बहुत बड़ा एंटरटेनर,
पूरी दुनिया में नाम कमाया, अब हम में नहीं है, लेकिन उसके बच्चों को, उसके घर वालों को, उसकी माँ को मेरा सलाम है। गवाह रहिए कि जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूँ वो याद रहें कि हम उन्हें कभी नहीं भूले, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। मस्ताना साहब, हम आपको कभी नहीं भूल सकते, आपके घर वालों को, आपको मेरा सलाम। जमील फ़खरी, बहुत वर्सटाइल, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देने वाले फनकार। फ़खरी भाई, हम आपको नहीं भूले, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए सलाम। जमील फ़खरी के बाद एक ऐसा फ़नकार जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि वो एक वाकई में एक ऐसे फ़नकार थे जो हर किस्म का कैरेक्टर करते थे। ख़याम सरहदी साहब, आपके घर वालों को, आपके बीवी बच्चों को मेरा सलाम। इन सब लोगों के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, मैंने इन सब के साथ बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, क्योंकि उसमें मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के साथ सिर्फ मैंने काम नहीं किया, बाकी रंगीला साहब से लेकर के सबके साथ मैंने काम किया। और उनके साथ में, मुनव्वर साहब के साथ मेरी हसरत है, क्योंकि जब मैं फील्ड में आया उनका इंतकाल हो चुका था। और इसमें एक और नाम मैं लेना चाहूँगा, मलिक अनोखा, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, उसके घर वालों के, उसके बच्चों को भी मेरा सलाम। हम आज ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि हम उन्हें ये बताना चाहते हैं, उनके घर वालों को बताना चाहते हैं कि हम उन्हें नहीं भूले और ना कभी हम उन्हें भूलेंगे, वो हमेशा हमें याद रहेंगे, हमारी बातों में रहेंगे। आज हम तो 2012 की फ़िक्र करेंगे कि उसमें क्या होने वाला है, और इसके लिए हमने मेहमान बुलाया एक ऐसी शख्सियत को जिसके साथ बैठ करके हम मुस्तकबिल की बातें भी करेंगे और पूछेंगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या चक्कर क्या है, क्या बनेगा, क्या हमारा क्या बनेगा। और एक मसला क़यामत का भी चल रहा है, उस पर फिल्में भी आ रही हैं, क़यामत आने वाली है। तो अभी क़यामत आने वाली है, और बड़ा अजीब है उन सियासतदानों के लिए जो जिनकी अब बेचारों की उम्मीदें आई हैं। 2012 में क़यामत भी आने वाली है और उनको अभी मौका मिलने वाला है। अल्लाह मेरे अल्लाह, सोचो अभी 1 साल इलेक्शन में है, अगर 8-9 महीने बाद भी होते हैं तो जो हुकूमत नहीं आएगी उसके पास सिर्फ 3 महीने होंगे। 3 महीने की हुकूमत और एकदम क़यामत। ओए होए होए, अल्लाह ना करे, पाक परवरदिगार। हमारे जो मेहमान हैं वो ये सब बता सकते हैं, उनके पास ये इल्म है, अल्लाह ने उनको ये इल्म अता फरमाया कि वो एक निशानदेही पेशिन गोई कर सकते हैं। गैब का इल्म तो सिर्फ मेरे रब को है, लेकिन इंसानों को उसने अक्ल दी, अता फरमाई है। और आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे शरीफ शो के मेहमान तशरीफ लाएंगे। इल्म नजूम के अंदर अपनी आप मिसाल है, मोहतरम मामू। पूरी दुनिया आपको मामू कहती है। जी जी बिल्कुल। असल नाम आपका क्या है? मेरा नाम है अब्दुल्ला शौकत चौधरी। मैं अब्दुल्ला शौकत चौधरी उर्फ मामू। आपको मैं शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ, भरपूर तालियों। सब मामू कहते हैं। जी जी। कभी भाभी के मुंह से निकला मामू? अक्सर। हाँ अक्सर। अक्सर। हाँ जी, वो होता ही है, कोई मिलने आया, कोई पूछ रहा तो मामू जान है, वो क्या आपके मामू नहीं है? तो मामू वैसे ही निकलता रहता है, उनके मुंह से निकलता रहता है मामू। इससे कोई निकाह तो खतरे में नहीं नहीं पड़ता? निकल मामू कहने से निकाह पे कोई असरात तो वाक़या नहीं होते? निकाह पे कोई तबीयत पे असरात तो वाक़या नहीं होते? नहीं। आपको तो नहीं कुछ दिल में होता कि मामू कहते थे? नहीं नहीं, मुझे नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता। अब नहीं होता, आदी हो गए आप? आदी हो गया। अच्छा, आपको मैं आज आपको बुलाने का हमारा बुनियादी मकसद ये है जी जी कि जो इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया, अगर उस इल्म की रोशनी में आप हमें ये बता दें कि 2012 में क़यामत का दावा भी है कि लोगों ने, बड़े बड़े इल्म नजूम और बड़े बड़े पॉमिस्ट ने जो है ना, क़यामत की पेशिन गोई भी बिल्कुल बिल्कुल की है। तो आप क्या इसमें, आप क्या कहते हैं? मैं इसमें थोड़ी सी बात बच्चों को बताता हूँ और सब नाज़रीन को बताता हूँ। ये बात ये है कि ये एक ऐसी बात है क़यामत। तो रसूल करीम ने खुदाबंद करीम से पूछा कि यार अल्लाह, ये लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, तो इन्हें कहते हो कि इस बात का पता सिर्फ़ अल्लाह को है, यानी ये रसूल को भी नहीं बताया गया क्या क़यामत जब। हाँ, वो ये बताया कि ये निशानियाँ ये तब आ सकती है। क़यामत की निशानियाँ पता हैं,
मगर एग्जैक्टली कब आएगी ये किसी को भी नहीं पता। अल्लाह ने कहा इसका इल्म सिर्फ मेरे बात है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है कि किस दिन आएगी क्या। बिल्कुल ऐसी। लेकिन लोग अपने तज्जिए, अपने जायचे, अपने अंदाजे बयान करते हैं, और ये कोई करेक्ट भी नहीं हो सकते, और क्या पता कि उसी दौरान में हो भी जाए। क्या क्या निशानियाँ हैं, जैसे वीना मलिक का इंडिया जाना, क्या ये क़यामत की निशानी है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बताइए। बिल्कुल है क़यामत की निशानी है है। कि ये इंडिया चली गई और जो ये हरकतें कर रही हैं क़यामत खेज, वो भी क़यामत की निशानी है, वो क़यामत की निशानी है। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है, ये वतन वापस आ जाएंगी इस साल? आप भी हंसते हैं वीना की बातों पे मामू। मैंने देखा इनके फनकाराना सलाहियतें। सही बात है, अब सही है। देखिए फन कहाँ पहुंच गया, देखिए अब। देखे नहीं ये आपने देखा है वो सब? अब ये भी तो देखे ना कि फन का हाल क्या बनाया है इन्होंने। आपने देखा नेट के ऊपर मालूमात के लिए? देखा ना कि आपने तो हाथी देखा होगा। हाँ मैंने हाथ भी मैंने इनके हाथ भी कई मरतबा देखा, एक दफा हाथ कई मरतबा देखा? कई मरतबा देखा। आपको हाथ दिखाया उन्होंने? हाँ, हाथ दिखाया बिल्कुल। कितने में पड़ा उनका हाथ आपको? क्या कितने में पड़ा आपको उनका वो हाथ? बड़ा महंगा पड़ा। महंगा पड़ा? महंगा पड़ा। वो ऐसे हाथ दिखाती हैं। वहीं रहेंगी इंशाल्लाह, या खुदा ना खास्ता वापस आ जाएंगी? नहीं देखो जो हमारे मीडिया में जो उनकी रेपुटेशन बन गई नहीं, है, आप पेशेंट को ही बताएं। हाँ वो अभी नहीं आती, हाँ? अभी 3-4 साल तो नहीं आएगी। सुन लो भाई, वीना मलिक को पसंद करने वालों, वो अभी नहीं आएंगी। नाइस, वो नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, श्योर नहीं आएंगी। श्योर नहीं आएंगी। तो फिर हमारा तो मेरा मतलब है जो वहीं रहेंगी। महीने की आपको इंडिया जाना पड़ेगा। हाँ जी, आपको मतलब मुझे इंडिया जाना पड़ेगा? बिल्कुल। तो मुझे क्या पड़ी है, क्या मेरे जायचे में आ गया ये? नहीं, बात ये है मुझे इंडिया, मैं जाऊंगा इंडिया हाथ देखने के लिए। नहीं नहीं, बात तो इंसान के लगा हुआ, वो देखना ही पड़ता हो। अच्छा बाबू एक बात बता। आप जाएंगे उन्हें कुछ सुनाने के लिए? नहीं नहीं, वीना मलिक को तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 2012 में वो इंडिया में काम करें, और इंडिया वाले उनको निकालने के ऊपर तुले हुए हैं, और उसके नतीजे में बयानात भी आ रहे हैं। और वो मेरा ख्याल है वो ये थोड़ी सी बयानात में जो है कि जी वो इतने उन्होंने बोल्ड सीन किए और ये किया वो किया, तो क्या हिंदुस्तान में तो कम नहीं होता ये। अभी उनकी एक फिल्म आई है डर्टी पिक्चर, उसमें वो दिव्या बालन है, जानते हो उनको? क्या नाम है उनका? उनका विद्या बालन। इसका साल कैसा रहेगा? इसका कैसा रहेगा? ये तो वीना से भी आगे निकल गई है। हमारी वीना मलिक को बदनाम करे जा रहे हैं, अपनी नहीं देख रहे। वो नहीं देखते अपने। फिल्म का नाम ही उसने लगे डर्टी पिक्चर। उससे पहले के लोग कहें, उसने कहा खुद ही कह दो। तो सही बात है, दिस इज डर्टी पिक्चर। सही बात। ये एक, अब मुझे बताएं, चले ये हो गया, अब ये बताएं, रीमा की शादी हो गई जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको अल्लाह खुश रखे, खुश रखे। रीमा खुश रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो, खुशियों में खेलो, और अल्लाह ताला तुम्हें और खुशियाँ अता फरमाए। इनका ये 2012 कैसा रहेगा? देखिए बात ये है कि ये अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ हमारी ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी है, सब कुछ बड़े अच्छी फिल्में बनाई। हाँ, तो लेकिन ये कि ये इसकी होम लाइफ सेट होती मुझे नहीं नज़र आ रही। हाँ? हाँ, मुझे नहीं नज़र आ रही होम लाइफ। हाँ, बहुत ज़्यादा देर भी चली तो 1 साल चल सकती है। नो, अल्लाह करे चले, मैं दुआ कर रहा हूँ। डोंट से। हाँ, अल्लाह करे मेरी फोरकास्ट, भाई अल्लाह करे मेरी अल्लाह फोरकास्ट करे, करे तो, अल्लाह अपने लेकिन हबीब के नज़र नहीं सदके आता। में रीमा की खुशियां बरकरार रहें। आप क्या कह रहे हो मामू? मैं कह रहा हूँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सोच समझ के कह रहे हो? सोच समझ के कह रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कह रहा। देख लो, बिल्कुल ये आपने कह दिया है, कह दिए, ये आखिरी बात है। आखिरी। लता कभी पाकिस्तान आएगी? लता वो पाकिस्तान, आप बोले क्या पता। हाँ ये भी है, क्या पता आ जाए। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, गिलानी साहब इंशाल्लाह ताला क़यामत तक रहेंगे वज़ीर आज़म। ये हैं जो कह सकते हैं मैं बता क़यामत तक वज़ीर आज़म रहा हूँ। अगर 1 साल में क़यामत आ रही है तो। आपके इसी चैनल पे मैंने इनके एक प्रोग्राम किया था इन्हीं का,
तो मैंने कहा था आप वज़ीर आज़म बनेंगे। तो उसमें उसी प्रोग्राम में इन्होंने कहा वज़ीर आज़म तो मैं नहीं बन सकता, अब क्या बनना, मैंने भाई इतना बड़ा ओहदा स्पीकर का मैं देख चुका हूँ, एंजॉय कर चुका हूँ। तो मैंने कहा तो मेरे हिसाब में तो आप बन रहे हैं। वो बन गए, अब चल रहे हैं। अब क्या बनने वाला है उनका? अब उनका कोई आप हंस पड़े, आप हंस पड़े। उनका कुछ और ही बनेगा अब, क्या बनने वाला है? कुछ और ही बनेगा अब, वज़ारत उज़्मा से। कुछ और क्या मतलब सदर बन जाएंगे वो? नहीं, सदर नहीं। और जो सदर है वो वजीर आजम बन जाएंगे, ऐसा कुछ आपको लगता है? ऐसा कोई पलटा खाएगा काम? नहीं, पलटा क्या, हाँ पलटा ही खा रहा है ना। अच्छा। वज़ारत उज़्मा भी जाती नजर आ रही है और प्रेसिडेंटशिप भी जा रही। अच्छा, परवेज मुशर्रफ वापस आएंगे? नहीं नहीं, अरे वो तो कह रहे मैं आऊंगा। आएगा तो, अरे मैं तो नहीं मना कर रहा हूँ, हालात ऐसे होंगे कि ना, हालात ऐसे हैं कि नहीं आना चाहिए उसको, आएगा भी नहीं वो। ये बताइए कि मीरा भी क्या किसी डॉक्टर से शादी करेंगी? कौन? मीरा? मीरा सर मैं उसको बेचारी को क्या कहूँ, वो बेचारी बेचारी तो है। उसने को 1000 बेचारे बना दिए। हाँ, 1000 को बना, उसका कुछ मुफ्त में तमाशा भी बना है ना। मुफ्त में? हाँ, मुफ्त में भी बना है ना सर। अभी वो पति ढूंढती रही साल भर पूरे। वो एक प्रोग्राम करना था, उसने कर लिया, लेकिन वो अभी शादी वादी कहाँ करेगी। पहले वो शादी में उनकी शादी है इस साल में 2012 में? 2012 में नहीं, शादी नहीं है। अब नहीं हो, मंगनी भी नहीं हो सकती। कोई तलाक? तलाक हो सकती तो जब शादी नहीं तो तलाक आएगी? क्या पता पहले हुई भी हो। अच्छा, आपका मतलब वो हुई भी है। ओ हो। अच्छा, आप क्या फोरकास्ट करते हैं इमरान खान के बारे में? हाँ देखो, बात सुनो, इतने चैलेंजेस के साथ इमरान आ रहा है, तो आप ये देखें कि इसके बनाए हुए सिस्टम में कोई गलती होने का इम्कान नहीं है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, हर चीज़ देखो, हर चीज़ सोचा है, जो कुछ ये कर चुके हैं हर चीज़ सोच के समझ के आया है। ऐसे मतलब जो ये हुकूमतें पिछली कर चुकी हैं वो उनको नोटिस कर रहे हैं और वो नहीं दोहराएंगे। अब जो है ना, इन सब लोगों को टैक्सेस भी देने पड़ेंगे और पैसे जो खाए बैठे हैं वो भी देने पड़ेंगे। अच्छा, जो लोगों ने पाकिस्तान का खाया है लूटा हुआ माल और टैक्सेस प्लस उनको सब कुछ देना पड़ेगा। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम सबका नाम आए। सबको टैक्स देने पड़ेंगे, सबको कर्जे वापस करने पड़ेंगे और हमें भी एक कर्ज चुकाना है, एक ब्रेक लेनी है और वापस आना है। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। ओ मेरे यारा, कैसा आएगा 2012? ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, मैं फौरन गाना बना लेता हूँ। ओ मेरे यारा, कैसा गुजरेगा 2012? 2011 बहुत अजीब सा गुजरा। 2012 के बारे में मेरी बहुत सारी तवक्कुआत है कि अल्लाह तबारक ताला हमारे मुल्क में खुशियां लेकर आए बस। हाँ, एक बात है, यादों में बसे हुए लोग जहन से नहीं निकल पाते। कुछ भी कर लें आप, पूरा रगड़ दें, लेकिन वो मिटते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अनमिट। उनमें एक नाम जिन्हें हम नहीं भूले और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, मोइन भाई। मोइन भाई इसलिए मेरी यादों में बहुत ज़्यादा है कि मेरी शुरुआत 1976 में मैंने एक ड्रामा लिखा बायोनिक सर्वेंट। और बायोनिक सर्वेंट में जब मैं और फुरकान भाई वो ड्रामा सुनाने के लिए मोइन भाई के घर गए, तो मोइन भाई लिहाफ में ऐसे घुसे हुए थे कंबल में, बड़ी मुश्किल से उनको ढूंढ के कंबल में से निकाला। और मेरी पहली मुलाकात थी। बड़े दुबले से थे, मैं तो बहुत ही दुबला था और मैं बहुत छोटा था, 15 साल की मेरी उम्र थी। उन्होंने कहा, हाँ भाई क्या ड्रामा सुनाओ। मैंने सुनाया, देखते रहे मुझे। भाई लाइन तो तूने बहुत अच्छी लिखी है। अच्छा, हम इसलिए लिख के लेके गए थे कि वो किरदार मैंने करना था। अब मोहन भाई ने देखा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा बात सुनो, कैरेक्टर ये मैं करूँगा। मैंने फुरकान भाई फुरकान का चुप कर जाओ। अब वो कहा ठीक है तुम करना। बाहर आए फुरकान, मैंने कहा देखो मोइन का एक नाम है इस वक्त, और वाकई में उनका हमेशा ऐसा ही नाम था, इतने हिट थे हमेशा वो। तो दोपहर को 2, 2:30, 3 बजे के करीब जो है ना आदमजी हॉल पैक हो जाता था। इतनी तेज़ी से उनकी बुकिंग होती थी ड्रामों की। मैं उस ड्रामे का राइटर था और छोटा सा किरदार था मेरा। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वैसे तो मैंने 74 में शुरू किया था, लेकिन एक्चुअल कमर्शियली में वहाँ से शुरू हुआ। फिर मोइन भाई के साथ मेरा सफ़र चला। फिर मैंने बहरूपिया किया, बहरूपिया मोइन अख्तर, उसमें मैंने कवाल का रोल किया। मोइन भाई मुझे बड़े गौर से देखते रहते थे
और मुझे ये पता लग गया था जो अच्छा किरदार होता है मोहन भाई हमें कहते मैं करूँगा ये। अब मुझे क्योंकि ये पता चल गया, मेरे जहन में ये आ गया कि यार अब इनके साथ जो ना थोड़ा सा टेक्निकल चलना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छा रोल मैंने जहन में बनाया कव्वाल का, और सिर्फ स्क्रिप्ट में लिखा कव्वाल आता है और चला जाता है। अब मुझे मोहन भाई बार बार पूछे अबे करता क्या है ये कव्वाल, कुछ नहीं, बोर करता चला जाता सर आपका। मैंने कहा ये छुपा के ही रखो कैरेक्टर इनसे। और अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, जब मैंने फाइनल रिहर्सल में किया तो उन्होंने फिर मुझे बहुत अच्छा एक मशवरा दिया। मुझे कहा कि तुम इसे जो है ना अजीज़ मियाँ का स्टाइल दे दो, कर सकता तू, तो इतना स्टेमिना है तेरा, इतनी रेंज पे बोल लेगा। मैंने कहा हाँ। बोला कर, और मैंने किया, और वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। बहरूपिया ने हशर नशर कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा वो दुनिया का ड्रामा जिससे बेशुमार लोग हिट हुए, और वो था बकरा किस्तों का। और फिर बुढ़ा घर पे एक ड्रामा, क्योंकि बकरा किस्तों में हमने ये डायरेक्ट बोला था कि बुढ़ा घर पे है, एक फ़ोन आता था मेरे लिए, और वो क्यों आता था उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ बड़ी। आज मैं सारी बातें आपके सामने खोल देता हूँ ना। वो इसलिए आया था कि हमारा ड्रामा फाइनल रिहर्सल में जो है ना वो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे, उन्होंने बोल दिया ये ड्रामा नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक दिन था, क्या करते, एक ड्रामा बनाया यही बकरा किस्तों पे। अब देखिए जो एक दिन में बन रहा है वो पूरी दुनिया में हिट हो रहा है। उसमें एक लफ्ज़ आता था बार बार, एक डायलॉग आता था, फ़ोन आता था, और वो लड़का पूछता था बूढ़ा घर पे है। ये हम किस लिए करते थे कि कैरेक्टर मैनेज हो जाए, इतनी देर में असिस्टेंट डायरेक्टर सब लोगों को ला करके एंट्री पे खड़ा कर दे, सब कोई भी गड़बड़ हो, छोटी सी डायलॉग भूल जाए, कोई देर हो जाए, एंट्री इधर उधर हो जाए, तो बुढ़ा घर पे फ़ोन आ जाएगा और हम उसमें टाइम पास कर लेंगे। और वो जुमला जो हमने अपना ऐप छुपाने के लिए लगाया, वो ही फिक्रा पूरी दुनिया में हिट हुआ कि बुढ़ा घर पे है। इतना मशहूर हुआ कि हमें ड्रामे का नाम रखना पड़ गया बुढ़ा घर पे है। मेरा दिमाग 35 साल की यादों से भरा हुआ है, लेकिन आपको मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हम ये बताना चाहते हैं कि मोइन भाई हम आपको नहीं भूले और हम आपको कभी भूलेंगे भी नहीं, लेकिन जो हम में मौजूद हैं उन्हें भी तो हमने याद रखना है, अपने साथ लेके चलना है। मोइन भाई की भी ये पसंदीदा फनकार है जिस मेहमान को मैं बुला रहा हूँ। बहुत पसंद करते थे, हमेशा कहते थे बहुत अच्छा गाती, और जब भी कभी ने अपने किसी प्रोग्राम में बुलाते थे बहुत इसके लिए एक नए नए अल्फाज तख्लीक करते थे, नई नई बातें उनके, और उनके बहुत इंटरव्यू किए उन्होंने, और बहुत शोज़ में वो मोइन भाई के साथ इन्होंने परफॉर्म किया है, बाहर मुल्कों में भी गए हैं। मगर ये वाकई में एक सच्चा सुर है, और सुर सच्चा हो तो सच कभी ख़त्म नहीं होता, वो एक हकीकत है और हकीकत रहता है। तो वो एक हकीकत है और हकीकत है तो हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में शरीफ शो की हमारी दूसरी मेहमान तशरीफ लाएंगी मोहतरमा हुमैरा चन्ना। हुमैरा, आपको मैं शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और आपके लिए नए साल के लिए बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी अल्लाह ताला आपको खुशियां नसीब करे। आने वाला साल आपके फ़न को, आपको और आपके घर को खुशियां दे। हमारे आज की जो मेहमान है मामू, इन्होंने पाकिस्तान में इतना अच्छा गाया है कि इन्होंने देखिए वो बहुत बड़े फनकार होते हैं जो बड़े फनकारों के बीच में जाके गा लेते हैं उनकी ज़िंदगी में। सही बात। जैसे मैंने लता के साथ गा लिया। लता आज तक हैरान है ये हुआ क्या, सही बात, क्योंकि मैं उनके घर गया था तो मैंने उनके साथ बैठ के गा लिया। मैं आशा जी के साथ भी गाया हूँ, सही बात, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम। ये वो हैं जिन्होंने सचमुच के फनकारों के बीच में बैठ गया। मैडम नूरजहां के दौर में आई। हाँ, दौर किसका था? मलका तरन्नुम नूरजहां का। इसमें अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। जबकि महनाज भी हो। ओहो, जी, महनाज भी थी नाहिद उस अख्तर वक्त, भी माला भी थी, नाहिद अख्तर थी। नाहिद अख्तर का दौर था। क्या अच्छी आर्टिस्ट। समझो ना, तरसता है दिल तुझे प्यार कर लूं। आपको नहीं कह रहा हूं, उसके गाना है। आपके थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, आपने सोचा ये 2012 में क्या होने वाला भाई। मैं बड़ा खुश हुआ। सही। तो मामू आपने इनको सुना भी है, क्या कहते हैं 2012 में क्या हमारे यहाँ ऐसा दौर आएगा कि म्यूजिक जो है ना, वो जो ये गाती हैं वो म्यूजिक हिट हो? गाना और फिल्म इंडस्ट्री में जो
डूबे हैं ना। अब ये जो साल है 2012 शुरू हो गया, बता रहे ये शुरू मैंने जी बताया हाँ, बताया। शुरू हो गया, और इंशाल्लाह देखेंगे गाना भी कमाल बेहतरी की करेगा और फिल्म इंडस्ट्री भी आपको वापस आ रही है। वापस आएगी इंशाल्लाह। हमें सबसे बड़ी खुशी किस बात की है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री वापस आए, और अल्लाह करे कि वो दिन आए। वो मेरा क्या कहना चाहेंगी 2011 जो गुजरा है, तकरीबन अब तो एक दिन ही रह गया, गुजर ही गया हाँ है, जी। तो क्या है आपका क्या तजर्बा रहा 2011 में? 2011 में मैं समझती हूँ कि जितना ज़रा मैं अपने गायकी के हवाले से या सिंगिंग के हवाले से बात करूँगी, फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल रहा वो हम सबके सामने है, जो कि नहीं होना चाहिए था। किसी दौर में भी ऐसा नहीं रहा कि हमारी इंडस्ट्री पे इतना जवाल आया हो जो 2011 में नज़र आया, और फिल्में तकरीबन ना बनने के उसमें रहीं कि बनी नहीं रही। स्टूडियो आधे गलत बने हुए थे, अब 40 साल बाद पता चला, हाँ 50 साल बाद पता चला स्टूडियो आधे आगे मुफ्त बने हुए थे। वो सारे गवर्नमेंट ने केक की तरह आधे काट दिए। सही कह रहे हैं, सही कह अब रहे हैं, एकदम फ्लोर आ गए सड़क के ऊपर। सही कह रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री के साथ भी एक जुल्म हुआ हाँ। कि स्टूडियो मालकान ने इंडस्ट्री को खड़ा रखने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, नहीं की। कोई हमें टेक्नोलॉजी कोई जदीद लेटेस्ट ला के नहीं दी, बिल्कुल नहीं कोई ला। लैब नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई आपने तो वहाँ पिक्चर्स बनाई, कितनी बुरी लैब थी कि वहाँ पे ऐसा लगता था नील डाल के सारा नेगेटिव्स को जब धोया पता नहीं प्रोसेसिंग में क्या ज़्यादा कलर था। लैब ही हमारी खराब थी। बहरहाल अब आपसे मैं पूछने वाला हूँ कि इंडस्ट्री तो इस वक्त इंडिया की चमक रही है, हॉलीवुड से भी आगे जा रही। हम लोग कब इस मुकाम पे आएंगे 2012 में? क़यामत भी ये ज़हन में रखिएगा। आपको ये बता रहा हूँ कि 2011 जून के बाद ये वक्त शुरू हो चुका है, स्लो है। अब 2012 में आपको अंदाज़ा होगा कि आपके हर सिनेमा में नई फिल्म लगी हुई होगी इंडिया की, हमारी पाकिस्तानी। तो अब ये इंडस्ट्री में दोबारा जान पड़ रही है इंशाल्लाह। इसका तो ये आपको शरीफ भाई, इसमें जान कौन डालेगा? जिन्होंने निकाली है वो, या कोई नए लोग आएंगे? इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें इतना बड़ा चेंज आएगा। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई है कि इसमें बहुत बड़े अच्छे घरानों के लोग, राइटर, शरीफ खानदान वो इन्वॉल्व थे। उसके बाद एक बदमाश शरीफ खानदान, ये नवाज शरीफ वगैरह? हाँ शरीफ लोग, अच्छा शरीफ, लर्निड लोग, पढ़े लिखे लोग वो इन्वॉल्व थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने धक्का दे के गुंडा तबका आके बैठ गया। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि चाहे नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे इमरान खान का है, चाहे अल्लाह भला करे यूसुफ रजा गिलानी साहब का हो, चाहे किसी का भी दौर हो, फिल्म इंडस्ट्री जो है ना उसको आगे आना चाहिए। बड़ा बुरा असर हुआ है। 2012 में देखेंगे आएगी इंशाल्लाह, सर देखे बहुत अच्छी आएगी। 2011 में शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम भी हो गई 2011 में, और बदनाम हो के घर चली गई। फिर जलेबी भाई आई, उन्होंने जलेबी भाई बनाई, हमारे यहाँ कोई लड्डू भाई बना रहा है। सही बात। तो अब मुझे बताइए कि क्या हमारे यहाँ इंडस्ट्री आएगी? क्या सारी फिल्में सिर्फ शाहरुख खान करेगा? 2012 में शाहरुख खान का हकलाना खत्म हो जाएगा? जाहिर है ये आपकी फिल्म ये हकलाता रहेगा हमेशा, ज्यादा हकलाएगा, ज्यादा हकलाएगा। ऐसे ही रहेगा ये, ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे यार देखो, जो आदमी में कभी कभी वो कमी होती है वही हिट हो जाती है। देख ले। अब मुस्तफा कुरैशी में एक कमी थी, क्या थी कि वो पंजाबी नहीं थे, बोलनी नहीं आती थी पंजाबी उनको। देखो जब उन्होंने रुक रुक के बोली वही स्टाइल बन गई। तन्नू तेरी माँ दी कसम, ये वो याद कर करके बोल रहे हैं कि नमा आया वो याद कर करके बोल रहे हैं। हाँ। तो वही उनका स्टाइल हिट हो गया। वही स्टाइल। अच्छा, उसकी वही नर्वसनेस जो थी उसकी वही सही बात। क्या कहने, तो खुदा क्या बुराई से शाहरुख खान के लिए कैसा 2012? नहीं, शाहरुख खान का जो है ना, मैं समझता हूँ कि अब जो ये इसके जवाल का रुकना शुरू हो गया। अल्लाह माफ कर। देख लेना आप, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि वो, लेकिन फिल्मों में ज़्यादा कामयाबी से नहीं हुई है अब 2012 में। और सलमान ठीक रहेगा, सलमान ठीक रहेगा। हाँ। इसकी कमीजें इतनी टाइट रहेंगी, थोड़ी लूज रहेगा। क्या ये कमीजें पहनेगा 2012 में? पूरे कपड़े पहनेगा ये आदमी? आप एक चीज देखें कि वो टाइट कमीजें पहन के इतने देर डॉलर खुल के कामयाब हो गए, हालांकि उसमें कोई खास बात तो नहीं थी। भाई हम लोग इतनी महंगाई में ऐसा जिस्म कैसे बनाए? नहीं बना सकते। हम लोग तो अपने जिस्म छुपाए फिर रहे हैं, क्योंकि उस पर जगह जगह पे महंगाई के धब्बे हैं, बदनवानी के धब्बे हैं,
गुर्बत के प्यास के धब्बे सही हैं, बात। रिश्वत और सिफारिश के धब्बे, इसमें हम कहाँ से बनाए ऐसी बात? नहीं बना सकते। क्या करें, क्या खाएं, बड़ा मुश्किल। क्या करें मामू, बताओ ना। मामू क्या आमिर खान इतना हिट रहेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे ये लोग? हाँ, आमिर खान 2012 में इनका ही है। नहीं, हमें देखो अब जो बताओ है ना मामू, मुझे बड़े खुदा करे। अब मुझे अब वो कर रहे हैं, वो इमोशनल कर रहे हैं इमोशन नहीं कर रहा। कि हमारे यहाँ भी कोई आ जाएगा सलमान जैसा, आमिर हाँ आपके आ सकता पास है। उनसे- अब देखिए शान का बताएं, शान कहाँ जाएगा? शान कमाल का लड़का है, और आप इतना कमाल का लड़का है शान? कमाल का लड़का नहीं, यानी बड़ी बात सलाहियत रखता है। मतलब कमाल का अदाकार है क्या माशाल्लाह। कहें? मैं हमेशा शान से कहता हूँ, शान मैं शाहरुख खान से भी अच्छा तुम्हें समझता हूँ, हाँ, क्योंकि अरे तुम से- मेरे हो, बिल्कुल बहुत बिकॉज यू आर पाकिस्तानी टैलेंट, बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच। बहुत ज्यादा टैलेंटेड और बहुत बड़े बाप का बेटा है, और इतना बड़ा राइटर तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है जो रियाज शाही साहब थे। बहुत बड़ा। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे, और शान अल्लाह तुम्हें और उरूज दे, और 2012 तुम्हारा भरपूर साल होना चाहिए। इंशाल्लाह। हमारे लोगों के बारे में ज्यादा बताएं ना, क्या? हमारे लोगों के बारे में ज्यादा बताएं। बता रहा आप हूं। कौन कौन हमारे सियासतदान जेल में जाएंगे ये बताएं। 2012 में कौन कौन जेल में जाएगा? नहीं, जेल का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कहाँ का कह सकते अच्छे हैं? लोग आ रहे हैं। अब अच्छे लोग, ये कहें तो अच्छे अब लोग। अच्छे लोग आएंगे, बहुत अच्छे लोग। आपका मतलब है जो अब हैं ये अच्छे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, साफ कह दिया आप। सर बात ये, अगर अच्छे हो, आपने साफ कह दिया बगैर खौफ के। अगर अच्छे होते तो हम इस हालात पे तो ना पहुंचते। अगर हमारे लीडर अच्छे होते तो हम इन हालात में ना होते। मामू का दावा, ब्रेकिंग न्यूज। उमेरा, क्या करीना कपूर की शादी सैफ अली खान से हो जाएगी? मामू प्लीज बताएं। बताओ क्या होगा? मामू से मामू क्या होगी। कर्रों की शादी हो जाएगी सैफ अली खान? नहीं होती, कह रहे बताया हैं ना। नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। आई लव यू मामू, आई लव यू, आई लव यू। आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह। आपको शुगर तो नहीं है ना? तो फिर घी शक्कर, वरना फिर घी नमक डाल देता। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, नहीं होगी इनकी। नहीं होगी इंशाल्लाह। मैच नहीं है। हाँ, मैं सही मेरे साथ कभी बिठा के देखें उसे आप। मतलब मैं चाहता हूँ मुल्कों के ताल्लुकात इस तरह सही हो जाए। सही बात, सही बात। कर रहा हूँ यहाँ आ जाए, मैं वहाँ चला गया, मसला हाँ, ये बात है। स्टाइल है ये तो। हाँ, बिल्कुल। चलो बहरहाल, अभी अभी इसका मतलब है नहीं होने वाली वो। नहीं होने वाला। अगर हो गई ना मामू, कसम खुदा की, फिर आप देख लीजिएगा। सही हो गया, वादा वादा हो गया। नहीं होगी। नहीं, वादा हो नहीं होती। देखो फिर मैं अपना हाँ। एक उम्मीद रखूँ ना, उम्मीद। शर्मा भी लूँ। वाह। अच्छा उमेरा, जी 2012 में इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला मामू की ज़बान मुबारक करे कि हमारी इंडस्ट्री इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम लोग आपको इतना अच्छा गाती है, बहुत आउट क्लास गाती है। मतलब मैंने आपको जितना सुना है, खुद मैंने आपको बहुत आपने अपनी फिल्मों में जी गवाया गीत आपने। गवाए हैं, मेरे लिखे हुए बहुत सारे जी मैंने गाए हैं आपके। गाने आपने गाए हैं जी, जी। और बहुत प्यारे प्यारे गाए हैं आपने। ये बताइए कि आप कोई चेंज समझती हैं अपने जहन में कि आप क्या अब ऐसा करें जो आपने नहीं किया, ताकि लोगों को अटैक हो? जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है जिसे अपने काम के साथ मोहब्बत है उसे सोचना चाहिए, उसे जुस्तजू रखनी चाहिए, अच्छे बेहतर से बेहतर की तलाश भी होनी चाहिए। तो मेरा बिल्कुल ये इरादा है कि मैं अगर, क्योंकि मुझे बेसिकली लाइट म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है, तो उसी में मैं रहते हुए जो आजकल न्यू जनरेशन को जिस टाइप का म्यूज़िक पसंद है, जिस टाइप का वो सुनना चाहते हैं, साउंड सुनना चाहते हैं, मैं गज़लें बनाऊं और उस साउंड के साथ बनाऊं, मैं ये करूँगी। आप चाहती हैं आप उसको एक नया रंग दे दें। नया जी। गुड। ये ऐसी बातें हमें करनी पड़ेंगी। हाँ जी। तब कहीं जाके हमारे वो मिशन हम पे हम आएंगे सही कि कह हम रहे हैं। अपनी चीज में एक वेस्टर्न स्टाइल रख करके अपनी जनरेशन को दें, बिल्कुल। ताकि उनको वो रिदम और वो बीट भी वो मिले, बीट भी मिले। और वो हमारा कल्चर जो वो भी हमारा हमारे पास है जो वो हमारा कायम है। रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब बिल्कुल जो सही। आज की जनरेशन है, इसमें आपने एक चेंज देखी होगी जी
कि ये गाना तो है ये करते हैं जो भी लेकिन उसमें क्लासिकल का रंग थोड़ा सा बिल्कुल पसंद कर रहे हैं पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या इमरान खान बिजली, पानी, गैस और पेट्रोल के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल करेगा। करेंगे। उसकी वजह है कि काम करने वाला कोई नहीं, वसाइल आपके पास हैं सारे, उनको थोड़ा सा उभारने की ज़रूरत है ना। इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह। आप कहते हैं इंशाल्लाह होगा। हाँ जी।